सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में जो पूछे गए थे आपके क्वेश्चन, जो आपके हेल्पफुल रहेंगे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी एंड जेई के लिए। ठीक है। और डिस्काउंट का एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो वक्त को बिना जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। करिए करिए, लिखा है देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। अब दिया है कि एक थोक व्यापारी 400 के अंकित मूल्य पर 10% की स्कीम छूट देता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एसपी पूछा है, 10% की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी? 90% में उसका 90% बेचा होगा। तो 90% उसका 90%, 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। देखो 9 का मल्टीपल एक ही नजर आ रहा है आपको। कौन सा? ये रहा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको करना है। देखो ये अंकित मूल्य कितना दिया है आपको? 400 दिया है। कितने? 400 दिया है, उसको 10% छोड़ दिया है तो 90% में बेचा होगा उसका। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, लो चुक 36, एक ही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 900, यानी 900 रुपए की अंकित मूल्य है। उसे 10% की छूट दी। सेम वही क्वेश्चन है, इसे रेशो से देख लेते हैं। देखो 10% का रेशो क्या होता है? 1/10। कोई 10 की वस्तु थी, उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचे कितने की? एमपी से एसपी का रेशो, मार्क प्राइस से एसपी का रेशो कितना दिया है? 10 से 9। एक का डिस्काउंट दिया है और उसका अंकित मूल्य कितना है? 900। तो 10 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 900 दी है। कितने गुना है? 90 गुना। तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, 90 गुना होगा। तो 9 9 81, एक ही ये आंसर। ऐसे कर सकते हैं। आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। देखो ये 8 बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखो ये भी नहीं, खत्म। 9 का मल्टीपल एक ही है, 8 और 1 9। ठीक है। नेक्स्ट करिए। आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है ना, वीडियो को पॉज करो, देन आप खुद से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। ठीक। आइए, लिखा है देखो, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 है। दुकानदार ने इस पर 25% की छूट दे दी और छूट के बाद शर्ट का विक्रय मूल्य, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। एसपी पूछा है तो आप लोग बता सकते हो एसपी। एक बात बताओ, कोई 100 थी वस्तु, 100 रुपया था किसी का, उसमें 25% आपने डिस्काउंट दिया तो उसका कितना बेचा? यानी 75% बेचा होगा। किसी भी चीज का 75% आपने बेचा है उसका। देन तो 75 में आपको 3 नजर आता है, 5 नजर आता है। विक्रय मूल्य पूछा तो 75 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखो 25 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है मुझे। देखो रेशो से बना लो यार इसे। तो 25 × 100, 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट दे दिया आपने। तो 1 का डिस्काउंट दिया तो एमपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा आपका 4 से 3। तो 3 का मल्टीपल एक चेक कर सकते हैं। तो 3 का तो ये भी कटता है, 6 5 11 ये नहीं कटता, ये नहीं कटता है, 7 5 12 ये भी कटता है, तो करना पड़ेगा। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 800 दी है। कितने गुना है? 200 गुना है। तो 200 गुना है तो 200 गुना ये भी हो जाएगा। कितना? 600। बढ़ा दो। नेक्स्ट, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आप, उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। मैथ के अंदर तो सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, जी के थोड़े कि उसे नहीं रटोगे, है ना। रटना पड़ेगा आपको कि गांधी जी कब आए भारत, है ना। तो ये सारी चीजें। लेकिन मैथ में क्या करना है आपको? मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मांगता है मैथ आपसे, समय मांगता है ना। कंपटीशन की दुनिया में आए हो तो इसमें तो आपको समय देना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि कंपटीशन में मेरे अल्फाजों से मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हो? अरे नादां हो तुम लोग, जिस समंदर किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हो। तो कंपटीशन वो है, समंदर है। समंदर में आप आ गए हो तो आपको रहना है। अगर आपको कभी भी आपको छोड़ने का मन करे, नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है? तो आपने अपने माँ बाप का ना हंसता हुआ चेहरा देख लेना। इस हंसी का क्या होगा अगर हम छोड़ देते हैं? माँ बाप के इस हंसते हुए चेहरे का क्या होगा?
तो बस उनका ख्याल रखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर के अंदर है, आपके घर के पास है, ठीक है? क्योंकि वो भी चाहते हैं यार मेरा बेटा कब कामयाब हो, हर पल चाहते हैं कि यार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत करते रहिए, फल आपको मिलने वाला है। तो आइए करिए फिर। देखा, एक शर्ट का अंकित मूल्य 500 है, यदि दुकानदार 20% की छूट दे देता है। सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो ना, ये आपका रिमेनिंग वर्क आप लोग करोगे। 20% छोड़ दिया तो 80%, तो 8 32 आप निकाल सकते हो उसका 80%। क्या पूछा है? हाँ, एसपी पूछा है। 20% का छूट दे दिया तो बेचा कितने का, उसका 80% बेचा होगा, तो 8 पंजे 40, 400 ऐसे ऑप्शन से बन जाता है। ओरली बनते हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि आप सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चन इजी इजी है, नहीं। ये आपका आया हुआ है ग्रेजुएट में, शिफ्ट मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 2025, 29/8/2025 सारे क्वेश्चन वहीं से लेकर आया हूँ। करिए, लिखा है इसमें, क्या बोल रहा है ये देखो। देखिए, 500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 425 में बेच दिया जाता है, तो छूट का प्रतिशत बताना है। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है? एमपी पे, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। और प्रॉफिट सीपी और लॉस भी सीपी पे होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, देखो भाई, 500 का रेशो बना लेते हैं, एमपी से एसपी का रेशो। 500 था उसका मार्क प्राइस, कितना रख दिया उसने? 425, ठीक है? अब देखो किससे कटेगा ये, काटो। 25 दूनी 50, 20 बार में देखो, 25 ही कम, 25 कितना बचता है? 15 2 17, 25 37 175। तो कितना देखो, 3 रुपया का छूट दिया है, 3 यूनिट का छूट दिया है, किस पे दिया है? 20 पर। तो 1/20 क्या होता है? 5%, और इसका 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 15%, ठीक है? चलिए आगे, नेक्स्ट। ये आप लोग करोगे भाई, रिमेनिंग वर्क। 25% छोड़ दिया है, उत्पाद पर छूट कितनी है? छूट पूछा है आपकी, इस बार एसपी नहीं पूछा है, छूट पूछा है, कितने रुपए की छूट। तो 25% निकाल दो ना, 25 या 75, है ना? फट से आंसर आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, फिर से करिए, लगी रही खटाखट खटाखट मारिए। अरे यार, क्रॉप करने में भाई। हम्म एक शर्ट अंकित मूल्य इतना है, 25%, सेम आप लोग करोगे रिमेनिंग वर्क, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे क्वेश्चन। आइए देखो, सेम वही क्वेश्चन है, रिमेनिंग वर्क। नेक्स्ट, एक लैपटॉप, हम्म, एक लैपटॉप की कीमत 46,000 है और इस पर 16% की व्यापार छूट उपलब्ध कराता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम धनराशि ज्ञात करनी है। तो ग्राहक ने कितना उसे भुगतान किया है, यानी एसपी का पूछ लिया है, एसपी। तो एक बात बताओ, 16% का उसने डिस्काउंट कर लिया है। थोड़ा साइलेंट हो जाए, ठीक है? 16% का उसने छूट दिया है। 16% का छूट पर, अगर कोई 100 थी वस्तु, उस पर 16% की छूट दे दी, तो 16 की छूट दी, तो कितने की बेची होगी उसने? 84 की। 84%, इसका 84% बेचा होगा। इसमें आपको 23 भी नजर आता है, 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या नजर आता है, 12, 7, 7 भी नजर आता है, यानी 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, और 12 से 84 आपको यहाँ पर ना 2 का भी मल्टीपल नजर आ रहा है, तो 2 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए इन दो में कौन सा रहेगा मेरा आंसर, देखते हैं। तो 46,000 का 0 0 84/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो तो आनी है। तो देखो, 4 6 24, 4 आना चाहिए, एक ही है। गुना भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। देखो इसमें जीरो के बाद 1 है,
और इसमें 0 के बाद 4 है, तो मेरा देखो 4 ही आ रहा है, तो देखो 4 6 24, 4 आता है, 0 के बाद 4, ठीक है? तो ऐसे करना है। कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट करेंगे और बहुत कम से कम करने की कोशिश करेंगे हम कैलकुलेशन भी, ठीक है? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, करिए ये वाला क्वेश्चन आपकी। दिया है देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और इतने में बेच दिया है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो देखो कैसे करना है, रेशो वेशो बता दिया है मैंने, रेशो से कैसे करना, लेकिन आपको ऐसे दिखा है, फट से बनाओ ना। हमेशा छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर, तो बटे में से रख लोगे। 1200 की बेची तो छूट कितने की दी? 300 की दी है, इंटू 100%। एक लाइन में ऐसे लिखना है, ठीक है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, कहाँ है 20, कहाँ है ऑप्शन? अरे ये रहा, ऑप्शन ही दिख कहाँ चला गया था? आइए भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन, करिए। देखो लिखा है, राहुल 30% की व्यापारी छूट पर एक पेन बॉक्स, अंकित मूल्य इतना है, जिसका खरीदता है, शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध मूल्य ज्ञात करना है आप लोग करोगे भाई, रिमेनिंग वन। नेक्स्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज, एक ही क्लास में से खत्म करेंगे डिस्काउंट को, देन उसके बाद हम मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन क्योंकि थोड़ा ज्यादा आता है, देखो 60 से 40 का रेशो आता है, 60% आपका अर्थमेटिक और 40% आपका ये क्या बोलते हैं, एडवांस। और एडवांस में भी मेंसुरेशन 2D 3D से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और ज्योमेट्री से, और आप बोल त्रिकोणमिति से भी एक एक दो क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो सारे हम उस एडवांस लेवल को खत्म करने की कोशिश करेंगे पहले दिन, उसके बाद अर्थमेटिक यहाँ तक किया है, ठीक है? अर्थमेटिक तो कर सकते हैं आसानी से। एक किताब का अंकित मूल्य 500 है, त्योहारी सेल के दौरान इसे 10% छूट पर बेच दिया जाता है, छूट की गई राशि। तो छूट की गई राशि, तो 10% निकाल दो ना इसका, कहाँ है 50? फट से आंसर आपका लिखा है। एक कुर्ते का अंकित मूल्य 750 है और इतने में बेच दिया जाता है, तो छूट की दर बतानी है, ठीक है? तो वही लगाना है, देखो 750 था अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य एमपी पर, मार्क प्राइस पर दी जाती है। और 660 का बेच दिया उसने, तो 40 और 50, 90 रुपए छूटा, छूट दी है उसने, इंटू 100%। देखो 25, देखो ये 0 से 0 खत्म, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12% का उसने डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट, देखो हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, पहले उसने 20% की छूट दी, देन उसके पास 10% की छूट देता है। तो आप एक एक काम कर सकते हैं, एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, या 20 और 10 का सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हैं, और 10 और 20 का अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको 10 और 20 का ओरली याद आना चाहिए, कितना होता है सक्सेसिव परसेंटेज? 28% का ओवरऑल उसने डिस्काउंट दिया है, बहुत तेज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मॉल में 10%, 10%, आपको लगेगा कि 20% दे रहा है, लेकिन ओवरऑल 19% देता है, 1% फिर भी बचा लेता है। तो ठीक उसी प्रकार आप लगा होगा कि 20 है और 10 है, 30 दिख रहा है, लेकिन दिया है उसने कितना? 28%। आपको सक्सेसिव पता होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है x - y + x × y बटे 100। ये हमेशा इसका परसेंटेज में आता है, परसेंटेज में देखो, लगाओ, लगा के भी कर सकते हैं। देखो 20% और 10% की दो छूट दी, तो डायरेक्ट देखो 10 और 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 30% प्लस 10 × 20 बटे 100, ठीक है? माइनस यहाँ डिस्काउंट छूट को दिखा रहा है, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? -3 + 2, तो बराबर 28% ही बचता है। वो माइनस, माइनस मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप 28% निकाल लो इसका, और 28 में आपको 7 दिखता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1200 का 28% निकाल लो,
बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऑप्शन नहीं है क्या? वे 12 × 96 6 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 336 रुपए उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर ये याद नहीं है तो कैसे करेंगे? देखो, याद नहीं है तो आप लिखो 1200, उसने पहले 20% छोड़ दिया, 20% छोड़ा यानी इसका 20% छोड़ा तो 1200 का 80% बेचा होगा। ठीक है, 80% बटे 100 इंटू, क्योंकि ये वस्तु अभी भी नहीं बिकी तो उसे 10% की और छूट देनी पड़ी। किस पर? अब इस पर दी 10% की छूट। ये टोटल जो आया है ना, इसके ऊपर 10% की छूट दी तो बेची कितने की? उसकी 90% की बेची होगी उसका, 90% बटे 100। देखो 4 जीरो नीचे भी नजर है और 4 ये यहाँ पे भी है। कर सकते हैं, देखो नोटे 72 कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है। देखो सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसका सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए। देखो 10 और 15 तो कितना हो जाएगा? देखो 10 और 5 15, और 15 और आधा कितना हो जाएगा? देखो निकाल सकते हैं। देखो 15 प्लस 10 × 5/100। ठीक है, 100 है तो कैसे कर सकते हैं? माइनस, -15 प्लस 10 × 5 = 50 तो 0.5, और 15 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 14.5। इतने का डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में, डिस्काउंट दिया है, और बेची कितने की? तो 100 में से इतना घटा लोगे तो आप रेशो भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, 500 का अंकित मूल्य है, उसमें से 14% इसका निकाल लेंगे तो 14×5 = 70, लगभग 700 के करीब इसका 14% रहा होगा। 14% इसका 700 का होगा तो कितना? 700 43, 43 में से तो नीचे ही आना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें से देख लेंगे कौन सा होगा, चेक कर सकते हैं। देखो 14% की, 10% की वैल्यू 50 आ जाएगी, 10% की वैल्यू 500, 500, और 1% की वैल्यू आपकी 50, और उसकी कैलकुलेशन क्यों करें हम, है ना? क्यों दिया ही नहीं इसने कैलकुलेशन के लिए? ऑप्शन किस लिए दिए होते हैं? कि ताकि आप ऑप्शनों को एलिमिनेट आसानी से कर सको। ठीक है, इतना समय नहीं होता है। नेक्स्ट, सुनने वाला क्या? क्या? एक प्रकाशक पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। पुस्तक विक्रेता उस पुस्तक के लिए कितना भुगतान रुपए में करेगा जिसका अंकित मूल्य इतना है? क्योंकि उसका अंकित मूल्य कितना दिया है आपको? 2400। भुगतान कितना करना है? 15% किसने छूट दे दी तो कितने का बेचा होगा उसने? 85। तो 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 17, सब में जीरो है ना, 4×5 = 20, 12, 24 में देखो 3 नजर आता है, 3 नजर आता है ना? देखो 3, 5 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये नहीं काट सकते, ये खत्म, ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो 3, 2 2 4, 4 4 8, ये भी नहीं होगा। देखो 4 1 5 और 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। और 4 और 2 6, ये बिल्कुल, ये है मेरा। 3 के मल्टीपल से मेरा हो गया है। क्या तो आप 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। देखो इसे काटो, क्या था? 20 40, 17 से काट के देख लो ना इंडिविजुअल। 17 एकम 17, कितना बचेगा यहाँ पर? 3 34, 17 दूनी 34, कट जाएगा 120 बार। नेक्स्ट करिए। एक आपूर्तिकर्ता 5,000 के मूल्य वाले एक उत्पाद पर 20% का व्यापार छूट प्रदान करता है। 20% का छूट कर दिया। इसके अतिरिक्त पहली छूट देने के बाद मूल्य पर 10% की स्कीम छूट दी जाती है, यानी सक्सेसिव छूट। 10 और 20 यानी 28% की छूट दे दी थी, 72% में बेचा होगा। तो क्या पूछा है दोनों छूटों के बाद? पर हाँ, एसपी पूछा है। उसका सेलिंग प्राइस पूछ लिया कि कितने में उसने डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा वो प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा? तो देखो आपको पता है 20 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 10 20 28%। 28% उसने डिस्काउंट दे दिया,
अगर मैं 100 माना था मैंने, तो कितने का बेचा होगा? 72% का। 72% की वैल्यू निकाल देंगे 5,000 की, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो रेशो वेशो नहीं बनाएंगे, फट से जो दिया है एकदम एग्जैक्ट दिया है ना हमें, तो कर लेंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो, और 5 में 10, 2 जीरो है यार। हासिल एक, 5 7 35, 36, 3600 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये आप लोग करोगे, 9% की छूट दे दी थी, फिर 91% में बेचा होगा, 90, तो 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्क, इसमें 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 13 और 5 का, 5 के तो सारे हैं, देखो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से। अब 13 से देख लेंगे कौन सा कटेगा। 13 दूनी 26, ये नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, ये भी नहीं है। 13 दूनी 26, दो बस्ता, ये भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, तो चेक कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आइए प्यारे दोस्तों, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतना दिया है, इस पर 20%, 10% की छूट दे देता है, तो अंतिम सेम वही क्वेश्चन है। इसका 28% आपने छूट दे दिया है, 28% डिस्काउंट, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 28%, तो 72% में बेचा होगा। ठीक है, 1272, और 7 2 2 3 का मल्टीपल भी आपको चेक कर सकते हो। देखो, 6 2 8 2 10, ये तो है नहीं, और ये है बिल्कुल। 3 3 6, ये भी है, ये भी है। 6 4 10, ये 12, यानी कि तीन ऑप्शन तो 3 से कटते हैं, तो आपको करना होगा, है ना? कर सकते हैं। नेक्स्ट। लिया। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य इतना है, उस पर सीजन पर देखो, इसमें कोई रेशो वेशो नहीं बनाना है। ठीक है, रेशो बनाते फिर उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, है ना? तो आपको अंकित मूल्य, छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है। याद रखोगे, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप एमपी अब याद हो जाए कि छूट किस पर दी जाती है। हमेशा याद रखिए कि छूट एमपी पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है, एमआरपी जो लिखा होता है। लिखा है 2500, नीचे रख लेंगे। ठीक है, और 1360 में इसने बेच दिया है, 1360 में बेचा है, तो 40 1100, कितना देखो, 2500 में से 1400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1100, 1100 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? घटा लो। 2500 में से अगर मैं 1400 घटाता हूँ, 1140 आता है, इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा। देखो, अब जब आपको 25 दिखे नीचे, तो इससे 100 बनाने की कोशिश करोगे, तो हम क्या करेंगे? 4 से गुना ऊपर और 4 से गुना नीचे, तो 25 चौके 100, नीचे 100 हो जाएगा। और देखो, 4 चौक 16, 6, तो दशमलव के बाद 6 आना चाहिए। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट। ये 20% और 10% की कर्मिक छूट तो आपको कई बार बता दिया, 28% है इसका आंसर। नेक्स्ट। तो दिया है, देखो, अंकित मूल्य 2000 है, दुकानदार 10% और 5% की दो क्रमिक छूट, तो आपको सक्सेसिव बताया है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए x - y प्लस x × y बटे 100, ये परसेंटेज में बताता है। तो आप ओरली कर सकते हो। देखो, 10 और 5 15, और 0.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 14.5। इसका डिस्काउंट दे दिया है इसने, डिस्काउंट दे दिया, तो बीच चीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये आप खुद करोगे, इसका मैंने डिस्काउंट बता दिया है। आपका रिमेनिंग वर्क 25 है ना, और 5 मिनट लगाते हैं।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है, फिर उस पर वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पूछ लिया एमपी, 13% की छूट दे देती। 13%, कोई वस्तु उसके पास 100 की थी, उसने 13% की छूट दे दी। और बेचा कितने में, देखो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना, 90, 90 में से 3 घटाओगे तो आपको 87। तो 87% की वैल्यू आपको दी है कितनी, 348 दी है। क्या हुआ, 87, तो आपको किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 348/87 इंटू 100 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाए। करिए, देखो काटो, 4 से चला जाएगा ये। देखो यूनिट डिजिट, देखो यहाँ 4 कब आएगा, 7 के टेबल में कब 8 आता है, तो 4 बार करेंगे। 4 से 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34, ये 4 बार चला जाता है, तो कितना आया, 100 से गुना कर दिए, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन बी। आप देख सकते थे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 100 भी का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे इसमें। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, देन अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे बेच देता है, तो आपको करना है